Okay, class. Today we are having our new topic that is factorization. तो फैक्टराइजेशन में जब भी हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे अलग चीज़ें देखेंगे अलजेब्रा में। ठीक है, उनको डिवाइड करना, उनके फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए हम जरा यहाँ पे देखते हैं फैक्टर्स। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो कोई भी हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जैसे यहाँ पे क्या है 5ab। ठीक है, तो 5ab हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो उसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा और लास्ट बी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5ab। ठीक है, चलो तो अब उसके बाद हमें आगे देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2 12.1 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे इन सब के फैक्टर्स लिखने हैं। चलिए देखते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। देखिए, कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए आपको ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या है, मतलब सेम नंबर्स क्या है। ठीक है, तो पहले एक हम इसमें करते हैं फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ठीक है, बी में हमारे पास क्या है 12 ठीक है, पहले हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये ध्यान रखना, जब फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो आपको हमेशा प्राइम नंबर से निकालना है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे ले लिया 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू वाई। कोई प्रॉब्लम? चलिए, उसके बाद सेकेंड नंबर हमारे पास क्या था 16y। तो 16y के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 वाई। ठीक है, चलिए अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इनके कॉमन फैक्टर लिखना है। ध्यान से कर लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना 9th 10th में भी बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों को यही पता नहीं होता कॉमन कैसे निकालते, क्योंकि वो 7th 8th में अच्छे से फटते नहीं है, इसलिए। चलिए तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में देखो जो आपको सेम दिखाई दे रहा है, ये 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया, और तो किसी का पेयर बना सकते हैं हम, हाँ वाई का। तो यहाँ पे जो हमने सेम सेम देखा 2 इंटू 2 इंटू वाई, तो ये हो गया हमारा 4y। क्या हो गया इनके कॉमन फैक्टर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस टाइप से निकालने। चलिए अब उसके बाद आ जाता हूँ हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट में क्या हमारे पास 10 पी क्यू, फिर दूसरा हमारे पास है 20 क्यू आर, देन वी आर हैविंग 30 पी आर। चलिए पहले 10 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 10 की 2 से करेंगे 5, ये करेंगे 5, ये हो गया खत्म। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक, उसके बाद आ गया हमारे पास 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 30 पर। 30 के फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू आर। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो जब ये कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो हमें क्या देखना है, सेम नंबर। तो देखो हमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, तीनों में कॉमन। और कुछ है, ये 5 5 5, यस 5 है, देखो यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, ये पी क्यू क्यू आर और पी आर। तो देखो यहाँ पे क्यू है कॉमन, तो यहाँ पे नहीं है। अगर आप पी देखें तो यहाँ पे पी नहीं है, तो इसका मतलब यही हो गया हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 5, जो कि क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए
अब उसके बाद आता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइज करने के लिए बोला है, इसमें से ई पार्ट ले लेते हैं। फैक्टराइज में सेम यही करना है हमें कि जितने भी हमारे पास डिजिट्स के बने हैं उनमें से कॉमन निकाल के बाहर लिखना है, दैट्स इट। मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 10x² माइनस 15y² प्लस 20z²। अब इनमें से जो भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है उससे आप बाहर निकाल देंगे, बाकी क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अब देखो 10x है स्क्वायर, ये y² है z², तो वेरिएबल्स में तो कुछ कॉमन नहीं है। अब आ जाते हैं 10 पे, 15 पे और 20 पर। देखो अब हम इसको डायरेक्ट करने वाले हैं, कैसे? अगर मैं इसको दिमाग में देखूँ तो ये 5×2 दिखाई दे रहा है। अगर इसको मैं ब्रेन में देखूँ तो 5×3 दिखाई दे रहा है, और अगर इसको भी मैं ब्रेन में देखूँ तो 5×4 मुझे दिखाई दे रहा है। हमेशा ये मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए नंबर, कभी आप प्लस या माइनस का कुछ भी कर लूँ, नहीं, मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वेरिएबल्स में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है आपको, 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, 5 ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2, और ये क्या था हमारा x², ठीक है। इस वाली टर्म में हमारे पास माइनस है तो माइनस पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या बचा, 3, और यहाँ पे क्या बचा, y², जो हो गया 3y²। यहाँ पे देखा हमने कितना है, 4, और ये कितना है, z², तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4z², ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज पार्ट, क्लियर। चलिए एक हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो इसको v बना देते हैं। यहाँ पे हो गया हमारे पास x² माइनस xy प्लस 7x माइनस y, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि कॉमन क्या है। अगर देखो मैं इन दो नंबर्स के पेयर्स बनाऊं जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे x की बार, तो इससे वाला x कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पे x कितनी बार है, 1 बार। तो हम एक x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे कितने x बचे, 2 में से 1 बाहर चला गया, एक x बचा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस y, क्लियर। यहाँ पे मैं 7 लिखना भूल गया था, तो वी आर हैविंग 7। देखो अब यहाँ पे दोनों में क्या सेम दिखाई दे रहा है, 7, तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ पे क्या बचा हमारा माइनस y, ठीक है। अब देखो ये एक टर्म हो चुकी है, एक टर्म हो चुकी है, तो मतलब ये 2 टर्म्स हो चुके हैं। क्या आपको इन दोनों में कुछ सेम दिखाई दे रहा है, हाँ बोलोगे यस सर, x माइनस वाई हमें सेम दिखाई दे रहा है। तो मैं ठीक है, इसको भी कॉमन ले लो। कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब बनाएंगे हम एक और ब्रैकेट, ये बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस वाई बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस 7, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, क्लियर। अब इस टाइप से आप लोगों को ये फैक्टर्स निकालने कॉमन करके, और इसके बाद हमारा काम हो जाएगा खत्म। चलिए अब आ जाती है हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज जो आप लोगों ने बहुत बार देखी होंगी कि रील्स में, कि हाँ इनका क्या काम है। तो काम कहीं ना कहीं होता है, बट ये नहीं है कि आपको हर जगह काम नजर, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे रहे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होगा, a² प्लस b, a² प्लस 2ab प्लस b²। a माइनस b² क्या होगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। चलिए ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है, इन्हीं के भी आप हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले, कौन सा ले, चलो 4th लेते हैं पहले। यहाँ लिखे 4x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हमने जो अभी 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनमें से आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज होती दिखाई दे रही है, a² प्लस b² माइनस 2ab। चलिए तो एक बार देखते हैं क्या यही आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर वाली की, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। अब जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें ये वाला पार्ट ये बना होता है, इससे हमें ये शॉर्ट वाला पार्ट बनाना होता है। तो पहले चेक करते क्या ये सेकंड वाला पार्ट बन रहा है,
तो यहाँ पे हमें क्या कि मैंने 4x का स्क्वायर, अगर मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख दूँ मतलब इस फॉर्म में, तो क्या इसको सॉल्व करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है x का, ठीक है। प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2। ये पहला नंबर क्या था ए हमारा, दैट इज 2x, और दूसरा बी क्या था हमारा 2। तो यहाँ पे देखा हमने ए की जगह हमारे ये आ गया, बी की जगह हमारा 2 आ गया, और बीच में नहीं रह गया, 2 टू द 4 टू द 8। अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो पूरा यही पैटर्न नहीं बन रहा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस वाला टर्म, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया ए, ये क्या हो गया हमारा बी। तो हम क्या करेंगे कि माइनस बी होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो हम क्या करेंगे इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 जैसी ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको और ओपन करके लिख सकते हैं 4 x माइनस 1 एंड x माइनस 1, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास एक ई पार्ट है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, उसको फैक्टराइज करो, ठीक है। ओके, अगर देखो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था हमारी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलिए अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा, इसकी जगह हमें ये लिखना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने आगे पीछे कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये दोनों क्या हैं लाइक टर्म्स हैं। तो 4 और 2 गए तो बच्चे कितने 2ab प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको करेंगे तो हम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसकी आइडेंटिटी थी, अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, आप देखो ए स्क्वायर भी है हमारे पास, बी स्क्वायर भी है हमारे पास, माइनस 2ab भी है, तो बस इस ये तो हमारे पास है ही, तो अब इसका क्या लिख देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आता है। अब उसमें लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, ओके। तो अभी हमें सब में फैक्टराइजेशन करना है, तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं कौन सा करें पहले। पहले कर लेते हैं हम दिस वन, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन है 25 माइनस 4x स्क्वायर, आपको उसको फैक्टराइज करना है। देखो जब भी आपको ऐसी दो टर्म्स आए और दोनों टर्म्स क्या हो स्क्वायर हो, देखो यहाँ पे 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है x का। तो क्यों ना हम इसको क्या करें, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी पता करनी, तो आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारी आइडेंटिटी थी। और यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी और दूसरा क्या करेंगे ए माइनस बी, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। चलिए, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 9a² माइनस x² प्लस 2xy माइनस y², ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इसको चेंज करके देखना है कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे सुइटेबल होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखा 9a², अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 2xy प्लस y², ठीक है। क्या आपको इस टर्म को देखिए कुछ याद नहीं आ रहा कि हमारे पास एक आइडेंटिटी हुआ करती थी a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कैसे लिखी जाती थी, a² माइनस 2ab प्लस b²। देखो a² माइनस 2ab प्लस b² बन रहा है, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम इसको 9a² माइनस इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी 3a² है तो क्या हम इसको 3a का होल स्क्वायर, 9a² था, क्या हम इसको 3a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस यहाँ क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² आइडेंटिटी अगर आप लोगों को याद हो क्या थी, वो थी हमारी a² माइनस b² प्लस टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, a² माइनस b² वाई आइडेंटिटी लाएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो चलो एक बार प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और एक बार क्या कर लेते हैं, माइनस। देखो यहाँ पे सेकंड टर्म के आगे प्लस माइनस लगाना ब्रैकेट के बाद इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखें। आप देखो हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस एक्स माइनस वाई, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस प्लस माइनस 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 प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, सेक्टर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। तो उसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए कौन सा फैक्टराइजेशन करें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x⁴ माइनस y प्लस z⁴, ठीक है। ओके, तो चलिए अब देखो, आप बोलो कि सर हमने तो 4 की कोई आइडेंटिटी पढ़ी ही नहीं थी और 2 की तो पढ़ी है। और आप लोगों को ध्यान होगा, अगर हमारे पास एक बेस होता था x², अगर हम ब्रैकेट के अंदर बाहर को मल्टीप्लाई ऐसे पावर्स लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद आ गया हो तो हम इसको ही यूज़ करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास x⁴ है, तो क्या x⁴ ले लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम ऐसे ही हम y प्लस z⁴ नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो 4 हो जाना है। अब इसको आप मान लो a, इस पूरी टर्म को मान लो आप b, जो अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया कि a² माइनस b² हो जाएगा, तो आप ऐसे आइडेंटिटी लिख लेंगे यहाँ पर, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। उसके बाद हमारे पास फिर से अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार a² प्लस y प्लस z², एक तो ये हो गया हमारे पास, और एक बार किसमें आ जाएगा, माइनस में, x² माइनस y प्लस z², ठीक है। अब देखो a² प्लस b² वाली कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन माइनस वाली तो होती है। जब माइनस वाली होती है तो हम उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको तो हम ऐसे लिख लेते हैं, x² प्लस, अब इसको ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस 2
ए बी प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी होती है तो हम यहाँ से हमें ये वाली आइडेंटिटी दोबारा यूज करनी पड़ेगी। कैसे? देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, एक बार ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तीन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार प्लस लिख लेंगे वाई प्लस जेड और एक बार क्या लिख देंगे माइनस। अब देखो माइनस है तो ब्रैकेट लगाने से जरूरी है, क्योंकि प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आपके ये फैक्टर्स आ गए। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया फैक्टराइज। ओके, तो इसमें हम एक प्लस वाला को पार्ट करेंगे और एक माइनस वाला पार्ट करेंगे। चलो हम एफ ले लें। फैक्टराइज करना है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ए स्क्वायर ये दिखाई दे रहा है, ये बी स्क्वायर नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे क्या 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो जब भी आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट दिखाई दे कि देखो सर ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बट ये क्या हमारा बीच में बी तो ए बी सब दिख रहा है, लास्ट वाला स्क्वायर नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, एक मेथड होता है मिडिल टर्म ब्रेक। अब आपको क्या करना है, जो आपका लास्ट वाला नंबर है, ठीक है, जो आपका कांस्टेंट नंबर है 8, इसके ऐसे फैक्टर्स निकालो। ऐसे मान लो फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, ये हो गया 2 2, ये हो गया 2। ठीक है, इसके ऐसे फैक्टर्स निकाल के हमें क्या करना है, अगर हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर उन्हीं दो नंबर को प्लस कर रहे हैं, ये यहाँ प्लस माइनस करके जो भी है बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो मैंने देखा, अगर मैं फैक्टर्स लूँ 4 और 2, 4 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 4 प्लस 2 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6। तो प्लस माइनस करके बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस टाइप से मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस 6 से इसको मैं कैसे लिखूंगा, 4 प्लस 2 एक्स, और इसको हम कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 2। इसको चाहे आप लिखें ना लिखें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको एक्स स्क्वायर, अब 4 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, 2 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू 2। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है और इसमें से हमें कॉमन लेना है। आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा होगा, x, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 2 थी तो 2x थे हमारे पास। इन दोनों में देखेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अब आपको देखो एक ये टर्म है, एक पूरी टर्म है, इन दोनों कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो इनको हम बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 2। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक में ही काम आता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ पार्ट में बोला गया है कि जेड स्क्वायर माइनस 7z माइनस 30। ठीक है, चलें, तो यहाँ पे हो गया जेड स्क्वायर क्या है हमारा, जो भी है, ये 30 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अब इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें करना पड़ेगा मिडिल टर्म ब्रेक। तो जैसे मिडिल टर्म ब्रेक की बात है, कौन लास्ट वाला नंबर देखेंगे 30 और उसके फैक्टर्स निकाल देंगे, 5 से करेंगे 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 5 2 3। तो अब हमें ऐसा नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाना चाहिए,
अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस का 7। ठीक है, तो मुझे ऐसे क्या दिखाई दे रहा है, देखो 5 ले लिया, 3 2 जा 6, तो 5 और 6 को लेंगे, 6 5 30 हो जाएगा, पर इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो ये मेरा गलत हो गया। अब क्यों ना मैं क्या करूं, एक दूसरा पेयर बनाने की सोचूं। जैसे 5 2 से कितना होता है, 10 होता है, और 3 1 सा 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आना चाहिए, आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, -7 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 10 लगा दूँ, -10 इंटू 3 करेंगे तो -30, देखो साइन यहाँ पे हो जाएगा। और इनको प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, -7। तो उसका मतलब मैंने वो परफेक्ट फैक्टर्स का पेयर देख लिया, जो क्या है -10 और 3। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, z², ठीक है, प्लस -10 प्लस 3z -30। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आ गया z² प्लस -10z प्लस 3z -30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे z कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, z -10। यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, जो क्या हो जाएगा, z -10। तो वो 10 3 से 30 होता है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, उसके बाद जो बचा वो मैंने वहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। अब देखो जैसे 5 2 3 फैक्टर्स है, तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा, तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो एक ये पूरी टर्म है, तो इसमें आपको क्या, हाँ अब ये पूरी एक टर्म है z -10, ये पूरी टर्म है 3 ब्रैकेट z -10, इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है, z -10। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे z -10 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचा आपका z, और यहाँ पे क्या बचा आपका +3, तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चन में से देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए सर, सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और फिर उसको बताना है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x+7 ब्रैकेट में x+10 +16। ठीक है, अगर हम इसको देखें, प्लस से माइनस है, माइनस है। चलिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इन दोनों ब्रैकेट से पहले क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में x-10 +7 x-10 +16। तो करेंगे तो x इंटू एक्स, x² -10x +7x -70 +16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x²। तो करेंगे तो -3x, इसको करेंगे तो 70 +16, तो हो जाएगा 4 और 6 में से गया 5, 54, तो हो जाएगा -54। ठीक है, अब क्या हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करते हैं। अब हमारे पास क्या है, 54 है, 54 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 3 से 3 बन जाता 3 18, 3 से करेंगे 6, 3 से करेंगे 2, ये हो गया 2। ठीक है, अगर देखो मैं एक पेयर बना रहा हूँ, 3 3 से 9 और 3 2 से 6 का। ठीक है, तो अगर मैं 9 6 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो 54 आना है। 9 में से 3 माइनस करूँगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका चाहिए मुझे, माइनस का। तो हमारा 9 क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x² -9x +6x -54। अगर देखो 54 की मैं बात करूँ तो 9 इंटू 6 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, x, तो यहाँ पर आ जाएगा x -9। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 54 9 और 6 है, यहाँ पे 6 है, तो वी कैन हैव 6 कॉमन, तो यहाँ पे बचे x -9। अब फिर से दो टर्म्स दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या कॉमन है आपके पास, x -9, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 6। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हमें क्या करना है, डिवाइड।
जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं सेम आपको वही कॉन्सेप्ट रखना है, बस ये इसमें आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। चलो इसमें हम सी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो मैं इसमें अपॉन में लिख लेता हूँ, ठीक है, -4 एक्स स्क्वायर वाई। जो अगर आपके पास सिंपल नंबर्स हैं तो आपको इनसे क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, सिंपल। और अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर पहले हम फैक्टर्स लेके करेंगे, ठीक है। अब देखो 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 4 × 5, एक्स को मैं लिख सकता हूँ x × x, y को भी लिखूँ मैं y × y, इंटू लास्ट में आ जाएगा मेरा z, ठीक है। नीचे क्या है मेरे पास, माइनस फोर, तो -2 × 2 इंटू x इंटू y, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, इस y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 5, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास y, यहाँ पे क्या हो गया हमारा z। नीचे कुछ बचा है नहीं, माइनस बचा था वो मैंने नीचे की जगह ऊपर लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस सिंपल तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन है, सेम डिवीजन गिवन है। चलिए तो हम इसमें ले लेते हैं, बी पार्ट ले लेते हैं, तो इसमें थोड़ा माइनस भी है। तो यहाँ गिवन है 4। अब देखो इसको हमें ना फैक्टर्स की जगह डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम 4 वाई की पावर 8 -6 वाई की पावर 6 प्लस 3 वाई की पावर 4 अपॉन y की पावर 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको अलग अलग डिवाइड करना है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं y, ठीक है, यहाँ पे आएगा y की पावर 4, क्योंकि देखो जब भी प्लस माइनस करते हैं तो सबका डिनोमिनेटर सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 6 y की पावर 6 अपॉन y की पावर 4 प्लस 3 y की पावर 4 अपॉन y की पावर 4। देखो हमने ये एक्सपेरिमेंट से पढ़ा था, जब भी आपके बेसिस सेम होते हैं वो डिवाइड में होते हैं तो आप उनकी पावर क्या कर लेते हो, माइनस। तो ये तो 4 एज इट इज आ जाएगा, तो y ऊपर है, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो y की पावर कितनी बचेगी 2, प्लस 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो हमारा ये हो गया डिवीजन पार्ट, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं और फैक्टर्स निकाल के भी डिवाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम देख लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास क्या है, 28 एक्स वाई जेड का स्क्वायर ब्रैकेट 2x - 8 3y + 12, ठीक है। डिवाइड के लिए मैं नीचे ही लिख लेता हूँ कि ऊपर मेहनत का है, तो यहाँ आ जाएगा 42 एक्स वाई जेड, ठीक है, x - 4 एंड y + 4, ठीक है। चलिए जैसे ही हमारे पास टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं है कहीं पे जो हम कॉमन निकाल के बाहर रख सकते हैं। अब देखो ये 28 है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ 2 कॉमन ले लिया। देखो यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेते हैं। 2x - 4, फिर 4 2 8, 2 कॉमन ले लिया। तो जब भी ऐसा करते हैं ना तो हम यहाँ पे दिमाग में अपने फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 4 2 8 है मल्टीप्लिकेशन नहीं सर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से हम यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर जगह y + 4 3 12, 3 तो बाहर चला गया, यहाँ गया 4। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं अब ये 42 है, एक्स वाई जेड है इंटू x - 4 है, और यहाँ पे y + 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ
इस एक्स से ये वाला एक्स काट दे, वाई से वाई काट देंगे, दोनों पावर माइनस हो गया। यहाँ पे कितनी बची होगी वाई? वाई एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर, वाई प्लस फोर, वाई प्लस फोर। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 42 और ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, इसको 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक, तो आप देखो कुछ बचा हुआ है? ऊपर तो नहीं बचा हुआ, नीचे भी नहीं बचा हुआ, बस यहाँ पे क्या बचा है 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। नहीं, ये Z भी तो बचा हुआ था। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 4Z। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये सारे ऊपर वाले पार्ट्स की तरह सेम है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप कर नहीं सकते। चलिए ये फिफ्थ का ई पार्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो हाँ, ई पार्ट में हमें गिवन है 18 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको सिंपल ये देखना है कि कहीं कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं निकल रहा, क्या हम फैक्टराइज तो नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कर देंगे। ठीक है, 18 है, नंबर्स की बात नहीं कर रहा, नंबर्स तो देखो हमेशा ही होंगे। अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड। आई तो मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया ना। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था y माइनस ए। ओके, ठीक है, तो अपॉन में आ जाता है अब हमारे, ये हो गया 6 एक्स प्लस वाई वाई माइनस जेड। देखो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड कट गया, और 6 3 18 होते हैं। ऊपर क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या था y प्लस जेड। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से फैक्टराइजेशन का आंसर समझ में आया होगा, और आप लोग बाकी क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।